अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। इतिहास का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था जीवों की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति। उसके पहले हम लोगों ने इतिहास की परिभाषा देखी थी। परिभाषा लेने के पश्चात हमने जीवों की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किया था और उन्हीं जीवों में मानवों के फिर उत्पत्ति और विकास के बारे में हम लोग अध्ययन किया था। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में कहा भी था कि इतिहास के नाम पर जो कुछ भी हम लोग अध्ययन करेंगे वो इन्हीं मानवों का, जिनके बारे में हम लोगों ने उनके क्रमिक विकास को हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था। तो चले आज से हम लोग इतिहास के विषय वस्तु को देखते हैं कि इतिहास के नाम पर हमें पढ़ना क्या पड़ता है। बहुत कॉमन बातें हैं, सिंपल बातें हैं। एक बार सिस्टमेटिकली इस पूरे टेबल को ध्यान में रख लें, इसको याद रखने का कोशिश करें। हाँ, इसमें लगभग आपका इतिहास के संपूर्ण विषय वस्तु के क्षेत्र को लगभग आपको कंपाइल कर दिया गया है। ये जो हमारा भारतीय इतिहास है, इस भारतीय इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया, मध्यकालीन भारत, मिडियावल इंडिया, आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। और फिर चौथा हिस्सा, ये नया हिस्सा लग रहा होगा आप लोगों को, ये 1947 के बाद का भारत। ये आजकल की कुछ परीक्षाओं में इस क्षेत्र से भी प्रश्न किए जा रहे हैं और इसीलिए इतिहास के एक चौथे हिस्से के रूप में इसका भी अध्ययन आवश्यक हो चला है। चलिए, ये जो हमारा प्रथम काल है, प्राचीन काल है, सबसे पहला काल है, नाम से ही प्राचीन है, सबसे पुराना काल है हमारा ये। इसमें अगर प्री हिस्टोरिक फेज को छोड़ दिया जाए तो ये पूरा का पूरा प्राचीन भारत हमारा जो है वो आर्यों का इतिहास है, आर्यों का इतिहास है, आर्यों का इतिहास है। इतिहास के इन विभिन्न मतलब है कि कालों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो प्राचीन काल जो था वो मूलतः आपका कहा जाता है कि आर्यों का, आर्यों के द्वारा स्थापित जो वैदिक काल में सभ्यता और संस्कृति आई यहाँ पर, हाँ, वही आगे चलकर हमारा भारतीय इतिहास और संस्कृति का मूल आधार बनी थी। इसलिए प्राचीन भारत को हम लोग एक परिचय के तौर पर हम लोग उसको एक आर्यों का इतिहास, आर्यों का इतिहास, आर्यों का इतिहास के नाम से जान सकते हैं। ये जो हमारा मध्यकालीन इतिहास है, ये मध्यकालीन इतिहास भारत में इस्लाम का इतिहास है। लगभग 8वीं सदी में भारत पर इस्लामिक आक्रमण होना प्रारंभ हुआ और इस्लाम एक नए राजनीतिक सत्ता के रूप में हिंदुस्तान में स्थापित हुआ। और उन्हीं लोगों का जो इस्लामिक राजनीतिक सत्ता की स्थापना का जो काल है, जिसको हम लोग दिल्ली सल्तनत मुगल के रूप में पढ़ेंगे, वही हमारा मध्यकाल है, पूरा इस्लामिक शासन का काल। आधुनिक भारत जो हमारा है ये ब्रिटिश काल है। पढ़ेंगे हम लोग आगे कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी बनकर आई और धीरे धीरे उसने हमारे अपने संसाधनों पर कब्जा किया और हिंदुस्तान को गुलाम बना लिया आपका। और उसी अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ हम लोगों ने संघर्ष किया, आज़ादी की लड़ाई लड़ी और फिर 15 अगस्त 1947 को हम लोगों ने अंग्रेज़ों के चंगुल से अपने देश को आज़ाद करवा लिया। तो ये था हमारा आधुनिक भारत। हाँ, आधुनिक भारत के बाद जब 1947 में भारत हमारा आज़ाद हुआ तो उसके बाद से लगभग ये जो सेगमेंट है आपका लगभग 1992 तक जाएगा। हाँ, 1947 से लेकर 1992 तक का काल। और ये हमारा स्वतंत्रता के पश्चात का भारत, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री है ये हमारा। हाँ, लेकिन मुख्य रूप से जो पॉपुलर आपका कहा जाता है कि सेगमेंट यही सब है। प्राचीन भारत जो आर्यों का इतिहास था, मध्यकालीन भारत जो इस्लाम का इतिहास था, आधुनिक भारत जो ब्रिटिशर्स का इतिहास था और फिर 1947 के बाद तो हमारे अपने लोगों का इतिहास है, कांग्रेस का इतिहास है मूलतः ये हमारा। तो इतिहास को इन्हीं 4 खंडों में हम लोग बांटते हैं। चलो, शुरुआत हम लोग को करना है एंशिएंट इंडिया से। तो चला से एंशिएंट इंडिया को लेकर हम लोग थोड़ा सा इसके विषय वस्तु को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा प्राचीन भारत है ये आपका 3 हिस्से में बटा हुआ है। पहला जिसको हम लोग बोलते हैं प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहास। दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री, आद्य इतिहास। और तीसरा जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री, ये इतिहास है। इन तीनों कालखंडों में आपका कहा जाता है कि मौलिक अंतर है। ये प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके बारे में हमारी जानकारी पुराने अवशेषों
के आधार पर की जाती है पूरा। इस काल के बारे में कोई भी लिखित विवरण नहीं है हमारे पास, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी मिल रही हैं पृथ्वी पर खुदाई में, पृथ्वी के विभिन्न स्तरों पर, कि जिससे ये साफ पता चलता है कि मानवों की उपस्थिति थी। और इसलिए लिखित विवरण में बावजूद ना हो शामिल किए जाने के बावजूद, इनफैक्ट ये जो घटनाएं हैं ये लोगों को जब लेखन का ज्ञान हुआ उसके पहले की, काफ़ी पहले की घटनाएं हैं। और इसलिए ये जो हमारा ये प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिस काल के बारे में हमारे पास कोई लिखित विवरण नहीं है, बस केवल पुराने अवशेषों, जिसको पुरातत्व कहते हैं हम लोग, पुरातत्व के खोजों के आधार पर उस इतिहास के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, वो प्रागैतिहासिक। दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री, आप कह सकते हैं बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री का। ये पूरा का पूरा जो प्रोटो हिस्ट्री था, ये इसका एक ही टिपिकल उदाहरण है, हड़प्पा सभ्यता। उदाहरण से ही हम लोग परिभाषा पे चले जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता में लिपि तो मिली है, भाव चित्रात्मक लिपि मिली है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सबको मालूम? हाँ। तो ये हुआ आदि इतिहास, कि जिसके बारे में कुछ लिखित प्रमाण मौजूद है, लेकिन उसको हम लोग समझ नहीं पाए, उसका वोकाबुलरी नहीं समझ पाए, उसका ग्रामर नहीं समझ पाए, उसका कंपोजिशन नहीं समझ पाए हम लोग। और इसलिए वैसे काल को हम लोग कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। लेखन कला थी वहाँ पर, हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास लेखन कला थी, लेकिन वो लेखन कला क्या थी इससे हम लोग अभी तक अनभिज्ञ हैं। और इसीलिए ऐसा इतिहास जिसका लिखित विवरण तो है, लेकिन जिसको पढ़ा नहीं जा सका है, वो हमारा हो गया प्रोटो हिस्ट्री। इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों ही फेज में आपका पुरातत्व और पुरातत्व पर ज़्यादा डिपेंडेंसी है। इतिहास, इस काल के इतिहास के बारे में जो जानते हैं वो मुख्य रूप से आपका कहा जाता है कि प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक में है। इसके बाद का जो अंतिम काल है उसको कहते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल, हिस्ट्री। मतलब ऐसी घटनाएं, मानव जीवन में घटी हुई ऐसी घटनाएं जिसका हमारे पास कुछ लिखित विवरण मौजूद है, और वो जो लिखित विवरण है उसको हमने समझ भी लिया है और क्रमानुसार व्यवस्थित भी कर लिया है। तो इसलिए इसको कहते हैं इतिहास, क्योंकि इसका लिखित विवरण है और वो लिखित विवरण हमने समझा है, पढ़ा है। तो ये हमारा इतिहास का 3 कालखंड हुआ। किसके आधार पर? तो उपलब्ध पुरातत्व स्रोत के आधार पर, सोर्स के आधार पर। इसका सोर्स केवल और केवल आर्कियोलॉजी है, 100% आर्कियोलॉजी है। इसमें भी मैक्सिमम आर्कियोलॉजी है, लेकिन लिखित भी है, लिपि भी मिलती है। और ये जो है इसका कहा जाता है 100% डॉक्यूमेंटेड है, प्लस सपोर्टेड बाय आर्कियोलॉजी है। पुरातत्व का ऐसा बात नहीं, पुरातत्व के बारे में आगे का नहीं बतलाता है। पुरातत्व का योगदान हर जगह है, उसका मतलब है कि सहयोग हर जगह पर है पुरातत्व का। इतिहास को समझने के लिए पुरातत्व को न केवल प्राचीन भारत बल्कि मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत सब में इसका प्रयोग किया जाता है, सब में इसका प्रयोग किया जाता है। ये हमारा हो गया प्राचीन भारत का 3 हिस्सा, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री आपका कहा। ये जो हमारा प्री हिस्ट्री है, प्रागैतिहासिक काल जिसको हम लोग कह रहे हैं, हाँ, इस काल के बारे में हम लोग, इस काल को हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। पहला जिसको हम लोग कहते हैं पाषाण काल, और दूसरा ताम्र पाषाण काल। पाषाण मतलब पत्थर, प्रस्तर, एक शब्द जिसके लिए प्रस्तर भी लिखा जा सकता है। प्रस्तर काल के हैं, पाषाण काल के हैं, स्टोन एज। ऐसा काल जिसके बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो उन हमारे पूर्वजों के द्वारा छोड़े गए स्टोन इम्प्लीमेंट्स पर, पत्थर के उपकरण, पत्थर के औजार, इसके आधार पर इतिहास जाना, और इसलिए इसका नाम है स्टोन एज। स्टोन एज मतलब ऐसा इतिहास जिसके बारे में हम पत्थरों का अध्ययन करके जानते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्टोन एज। स्टोन एज। फिर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में स्टोन के साथ साथ आपका कहा जाता है कि कॉपर भी आ गया, तांबा भी आ गया। और तांबा के बारे में ये हाईलाइट करते चले कि ये पहला धातु इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मानवों के द्वारा उपयोग में लाया गया फर्स्ट मेटल। बाकी लोहा वहाँ का स्थान बाद में, शुरुआत तांबे से। तो ये ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो पाषाण काल हमारा हो गया और स्टोन कॉपर एज हो गया हमारा।
ताम्र पाषाण का मतलब है कि अब लोग पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग करने लगे थे अपने दैनिक जीवन में, औजार निर्माण इत्यादि में। ये जो हमारा पाषाण काल है, ये पाषाण काल हम लोग जाएंगे 3 हिस्से में बांटेंगे फर्दर इसको। पूरा का पूरा जो पाषाण काल सबसे लंबा काल है, इतिहास का सबसे लंबा कालखंड है, और इस कालखंड के बारे में जो भी अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं उसमें थोड़ी सी विभिन्नताएं हैं, और इसलिए पत्थरों के विशेषताओं के आधार पर पूरे आपका कहा जाता है कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा है। पूरा पाषाण काल सबसे पुराना हिस्सा, पाषाण काल का सबसे पुराना हिस्सा, मध्य पाषाण काल मतलब पाषाण काल का बीच का हिस्सा, मध्य का हिस्सा, और तीसरा जिसको कहते हैं कि नवपाषाण काल, नया हिस्सा, सबसे बाद का हिस्सा, सबसे अंतिम हिस्सा। ये आपका न्योलिथिक एज, न्योलिथिक एज। तो पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्योलिथिक एज। अब थोड़ा सा यहाँ पर इन लोग का ये आपका पीरियड भी हम लोग लेते हैं। ये तो पूरा पाषाण काल को माना जाता है कि 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक, 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक का जो काल है उसको हम लोग पूरा पाषाण काल के नाम से आपका जानते हैं। मतलब पाषाण काल का भी सबसे प्राचीन हिस्सा, सबसे प्राचीन हिस्सा। मध्य पाषाण काल जो है 10,000 BC से लेकर 4,000 BC के बीच में हुआ था, और नियोलिथिक आपका काल जो था वो 4,000 BC से लेकर 1,000 BC तक हुआ था। पूरा पाषाण काल में भी आपका कहा जाता है कि पत्थरों में एकरूपता नहीं पाई जाती है, और इसलिए उसके आधार पर पत्थरों के ही आकार प्रकार विशेषताओं के आधार पर हमने पूरा पाषाण काल को भी फर्दर 3 भागों में बांट दिया हुआ है। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, सबसे प्रारंभिक हिस्सा, पूरा पाषाण काल का भी सबसे प्रारंभिक हिस्सा, और इसकी शुरुआत लगभग 5 लाख साल से हुई और 50,000 BC तक। ये आपका कहा जाता है कि निम्न पूरा पाषाण काल रहा। निम्न पूरा पाषाण काल के बाद आया मध्य पूरा पाषाण काल, इसी पैलेलिथिक का बीच वाला हिस्सा जो 50,000 BC से लेकर 40,000 BC तक चला, और इसका आपका पूरा पाषाण काल का सबसे अंतिम हिस्सा ये उच्च पूरा पाषाण काल। इसको पूर्व आपका निम्न पूरा पाषाण काल या पूर्व पूरा पाषाण काल भी कहते हैं हम लोग। इसको उच्च क्या उत्तर पूरा पाषाण काल भी कहते हैं हम लोग, उत्तर पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। तो हमारा पूरा पाषाण काल निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पाषाण काल में आपका कहा जाता है ये। तो ये हमारा कवरेज एक मोटा मोटी कहा जाता है कि उन टॉपिक्स के बारे में था जो इतिहास के नाम पर हम लोग अध्ययन करेंगे, इतिहास के नाम पर हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपना इतिहास का क्रमिक अध्ययन इस फेज से शुरू करेंगे। इसका जब अध्ययन हो जाएगा तो संपूर्ण पूरा पाषाण काल का हमारा अध्ययन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मध्य पाषाण काल का अध्ययन करेंगे, फिर हम लोग नव पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल का अध्ययन कर लिया तो हमारा पाषाण काल का अध्ययन पूरा हो जाएगा। फिर हम लोग ताम्र पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। तो ताम्र पाषाण काल और पाषाण काल का अध्ययन हम लोग कर लेंगे तो हमारा प्रागैतिहासिक काल का प्री हिस्ट्री पूरा का पूरा हो जाएगा। उसका प्रोटो हिस्ट्री में आगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हिस्टोरिकल फेज में हम लोग वैदिक एज वगैरह के बारे में, आपका मौर्य वगैरह के बारे में पूरा का पूरा हम लोग पढ़ेंगे। तो ये एक मोटा मोटी पूरे का पूरा एक कहा जाता है कि प्राचीन भारत के नाम पर जो अध्ययन होगा या पूरे भारतीय इतिहास के नाम पर जो अध्ययन होगा उसी का, इस टेबल को जरूर अपने साथ रखें और इस बराबर टेबल को देखते रहें। इससे पूरा का पूरा जो एक क्रम जो है वो स्पष्ट रूप में आपके सामने आ जाएगा कि कैसे क्या हुआ था। इन कालों के इतिहास के बारे में जो हम लोग अध्ययन करेंगे उसका मेन बेसिस हमारा होगा पुरातत्व, पुरातत्व, पुरातत्व। और इसलिए हम लोग जो आगे जो बात करेंगे भारत में प्रागैतिहासिक उत्खनन, हम लोगों ने बात किया ही क्या है कि ये जो हमारा पाषाण काल का युग है या ताम्र पाषाण काल का युग है, ये सभी के सभी युगों के बारे में जो हमारी जानकारी है वो प्रागैतिहासिक उत्खननों के आधार पर। पृथ्वी पर ये जो प्रागैतिहासिक वस्तुएं थे जो कभी हमारे उस काल के मानवों ने इस्तेमाल में किए होंगे, मुख्यतः पत्थर के औजार हैं। ये कई प्रकार के औजार हमें यत्र तत्र जमीन के नीचे दबे हुए नदी घाटियों में, इन सब क्षेत्रों में हमें प्राप्त होते हैं, और उन्हीं सब का उत्खनन करके एक इतिहास का एक क्रम बनाने का प्रयास किया जाता है। तो आज थोड़ी सी बात हम लोग कर लेंगे पहले प्रागैतिहासिक उत्खनन का। भारत में प्रागैतिहासिक उत्खनन की शुरुआत ब्रिटिश काल से हुई, और
इन लोगों के प्रयास से हुई। कहा जाता था कि पुरातात्विक अध्ययन ये ब्रिटिश काल में ही प्रारंभ हो गया, और सबसे पहले शुरुआत जो मानी जाती है भारत में प्रागैतिहासिक उत्खनन की शुरुआत मानी जाती है 1842 में। हाँ, इसको हम लोग शुरुआत माने, ये भारत में पुरातात्विक उत्खनन की शुरुआत मानी जाती है। डॉक्टर प्राइमरोज कर्नाटक के लुंगसुगुर में उन्होंने पाषाण उपकरणों की खोज की। छोटे छोटे पाषाण उपकरण थे, मोस्टली उसमें छुरा थे, छोटे छोटे छुरे, तीर के नोक बने हुए थे, और इन सब तरह के कुछ पाषाण उपकरणों की खोज आपका ये डॉक्टर प्राइमरोज ने की, आपका कहा जाता है। ये चाकू, तीर के नोक इत्यादि। (1853) में जॉन इवांस ने एक नया साइट खोजा, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी के तट पर है। ये टी नरसिंहपुर नामक स्थल है। यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में, कहा जाता है कि बड़ी संख्या में पाषाण उपकरण जॉन इवांस महोदय को मिला, और लोगों का निवास, कि इस भारतीय उपमहाद्वीप में लोगों का निवास हो था, इसका प्रमाण मिलता चला गया पुरातात्विक उत्खनन से। सबसे कुछ कहा जाता है कि महत्वपूर्ण खोज 1863 में हुई, जब रॉबर्ट ब्रूसफुट, जो उस समय में भारत में जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ थे, और उन्होंने ही आपका कहा जाता है कि पल्लवरम, चेन्नई के निकट एक स्थान है पल्लवरम, हाँ, पल्लवरम में एक हस्त कुठार की खोज की, हाथ से लेकर चलने वाला कुठार, हैंड एक्स। ये इसलिए रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है कि भारत में प्रागैतिहासिक खोजों के जनक। रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है कि भारत में प्रागैतिहासिक खोजों के जनक। खोजों के जनक, और उन्होंने खोजा था पल्लवरम में एक हस्त कुठार, एक हैंडेक्स खोजा था, 1884 में विलियम किंग्स ये आए, और उन्होंने भी अतिरम पक्कम में एक हस्त कुठार, इन्होंने हैंडेक्स का खोज किया। और ये सब पाषाण उपकरणों का मिलना मानव की उपस्थिति के प्रमाण के रूप में माना गया, और धीरे धीरे एक सिस्टमेटिक मतलब अध्ययन अंग्रेजों के ही द्वारा है, भारत के पुरातात्विक इतिहास का एक विस्तृत अध्ययन प्रारंभ हुआ, आपका कहा जाता है। और 1950 में जब स्टुअर्ट पिगट ने लिख दिया एक पुस्तक की रचना की, प्रागैतिहासिक भारत, तो उसमें भारत के विभिन्न भागों में जो प्रागैतिहासिक कालीन संस्कृतियां विकसित हुई थी, सबका एक क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया, और इन्हीं प्रागैतिहासिक उत्खननों के आधार पर आगे जो हम लोग जो कुछ भी इतिहास पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, उसमें इसी प्रागैतिहासिक उत्खनन की जो श्रृंखला शुरू, उसी उत्खनन से जो वस्तुएं हमें प्राप्त हुई है, जो पुरावशेष पुरानी टूटी फूटी अवस्था में, जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो भी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, उन्हीं चीज़ों का अध्ययन करके हम लोगों ने भारतीय इतिहास का निर्माण किया है। तो आगे हम लोग भारतीय इतिहास का जो हमारा पहला चैप्टर है वो पुरापाषाण काल से हम लोग अपनी बात की शुरुआत करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, उपयोगी लगा, तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, और रीजनेबल कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को पूरा का पूरा नोटिफिकेशन फॉर ऑल के लिए दबा देना है, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो उसकी तुरंत जानकारी आपके पास पहुंच जाए।